हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में पार्ट 2 झूठ का सच को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट। सोनू झा का एक लंगोटिया यार था। वह उसके सुख दुख का साथी था। उसने कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। एक उसका दोस्त था, लंगोटिया यार मतलब बचपन का साथी है। वो सुख दुख का साथी था, हमेशा उसके साथ रहता था। उसके मन में उनके बीच में कभी भी क्या हुआ था, झगड़ा नहीं होता था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा, मित्र सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो। यह बात मेरे समझ में नहीं आई। वो एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है कि कैसे तुम एक दूसरे व्यक्तियों को आपस में मिलाते हो, बिछड़वाते हो, दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बनाते हो, है ना। ये बातें उससे वो पूछ रहा है। गोनू झा ने सहज भाव से कहा, मैं किसी को एक नज़र में ही पहचानता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बद्धमूल होती है। उसी के स्वभाव में मैं निर्णय लेता हूँ। अगर कोई परिस्थितिवश झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता है, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है, तो मैं उसे उद्घाटित करके ही दम लेता हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो अजीज दोस्त हो, मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में क्या बनानी है। उसने जोर देते हुए कहा, फिर भी। गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे शंका हो रही है कि तब हमारी दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएंगे। ऐसे वो मन में शंका कर रहा है, सोच रहा है। ना ना, इतने दिनों की यारी और तुमसे दुश्मनी। उसने कहा, नहीं नहीं, इतने दिनों की अपनी दोस्ती एक दुश्मनी में थोड़ी ना बदल सकती है। तो ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। गोनू झा ने सहजता से कहा। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न करता था। उसका दोस्त उससे हमेशा यही प्रश्न करता था और गोनू झा यह कहकर टाल देते, मैं अपने कामों में लगा हूँ, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष नगद बाद में दे देना। उसने कहा, क्या चाहिए? मिट्टी के सिक्के चाहिए उसको। कितने? 1000। 500 अभी दे दो, 500 बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, उसके दोस्त ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं। तो गोनू झा जैसा परम मित्र, जो न जाने कैसे कैसे स्वांग भरता रहता, भला उसे कैसे मना किया जा सकता है। इसलिए उसने हामी भर दी। उसने उसके परम मित्र को हाँ कह दिया। मित्र शीघ्र ही 500 सिक्के देने आ गया। उसका जो दोस्त था 500 मिट्टी के सिक्के देने आ गया। गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, आश्चर्यचकित होकर कहा, मित्र तुम भी सब दिन ना लायक ही रहे। इतने सिक्के दे रहे हो तो किसी आकर्षक बटुए में देते। उसने कहा कि तुम मिट्टी के जब सिक्के दे रहे हो, वो अच्छे बटुए में रखकर देते, है ना। वह यह भी मान गया। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। फिर किसी के समक्ष दोस्त को देखकर उठते, याद है ना, 500 सिक्के बाकी है। उसने कहा, बाद में वो मांगा सिक्के। मित्र तभी कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ हाँ, रोज रोज क्या तगादा करते हो, कभी तो दे दूंगा ना। उसके मित्र ने उससे ऐसा कहा। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुला ली। गणमान्य लोग उपस्थित थे, मतलब वहाँ पे जो बड़े लोग थे वो उपस्थित थे, जो आदरणीय थे। गोनू झा ने अपनी फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है, इसने शीघ्र
लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए थे। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। तो अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र यह क्या बक रहे हो? यह भी तो पंचायत में है ना, ये तो पंचायत में कहने की बात है, तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया? गोनू झा ने झुंझलाते हुए कहा, मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं प्रतिदिन तगादा करते करते ऊब चुका हूँ। वो बोला है कि मेरे से सिक्के मांगते मांगते क्या कर रहा हूँ, ऊब चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ। फिर उपस्थित लोगों ने और मुखातिब होते हुए गोनू झा से कहा, भाई बंधु, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब मैं तगादा करता रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा। क्या करने लगा? बेईमान, मूर्ख आदि बातों से वो उसे कहने लगा। तो विस्मित होते हुए पूछा, कब? मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी, है ना? गोनू झा ने अपने थैले से वह आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए कि यह बटुआ किसका है। पंचों को यह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, पूछिए कि यह बटुआ किसका है। उसने बेशक कहा, यह तो मेरा ही है, पर इसमें तो मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, उपहासात्मक मुद्रा मतलब हंसते हुए, ठहाके लेते हुए बातों में, लीजिए मेरी मति मारी गई है या मैं छोटा बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्के से खेलूँगा। उसका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हैं, भला यह मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे? इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दे, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। क्षुब्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद गोनू झा ने मित्र को सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से वह गोनू झा का मुंह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनकर भी भभक उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी। कुछ ही दिन बाद दुकान के अहाते में गांव के गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि मांजरा क्या है। यह पता चलते ही वह चलने पर कि सभी को गोनू झा ने बुलाया, है ना। हे दोस्त का माथा ठनका कि मक्का को फिर क्या खुरापात सूझी। दोस्ती में दुश्मनी हो गई, है ना। पर वह गांव के मातबर व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे? गोनू झा फिर वहाँ मौजूद थे। उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। गोनू झा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देखा तो वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, पहले उसे बुलाइए, तभी कुछ मुनासिब होगा। उसने कहा, क्या कहा? किसको बुलाइए? पंचों के बुलाने पर अतः वह आया। गोनू झा ने मिट्टी और असली सिक्कों के दोनों बटुए निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे इस अजीज दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली, इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के में चुपचाप भी वापस कर सकता था, किंतु आप लोगों के समक्ष ही लौटाना उचित समझा, क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैंने इसे बेईमान साबित किया था। और फिर मित्र की पीठ पर एक ढोल जमाते हुए कहा, अब तो समझ गया ना कि मैं झूठ को सच और सच को झूठ कैसे साबित कर सकता हूँ। दोनों मित्र खुशी के आंसू पोंछते हुए गले मिल गए, है ना। उसने उसके दोस्त से कहा था, उसका दोस्त बोल रहा था, नहीं, अपनी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएंगी, पर उसका एक दूसरा दोस्त माना क्या? नहीं। तो उसने पंचों के सामने झूठ को सच, सच को झूठ कहा। बाद में उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। तो उसने क्या कहा? फिर पंचायत बुलाई और उसके सामने उन्हें वो सिक्के लौटाए और मित्र को समझाते हुए कहा कि देखो, मैं आपको पहले ही मना कर रहा था, है ना, उसके बावजूद भी तुम माने नहीं, इसलिए मुझे झूठ को सच, सच को झूठ साबित करना पड़ा, है ना।
और फिर दोनों मित्र क्या हुआ, खुशी खुशी एक दूसरे के हाथों पोंछने लगे और गले मिलने लगे, है ना। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लास 7th में हमने पार्ट 2 झूठ का सच को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न और प्रश्नोत्तर को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बाय।